नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें का कवरपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व उनके पुत्र हारेगा सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला व उनके पुत्र लक्ष्य पहुंचे हैं। लगातार बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं और भोज का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और आज बच्चों को जो वाटर बॉटल है वो भी वितरित की गई है, जिसको लेने के बाद, गिफ्ट मिलने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। स्कूल स्टाफ के द्वारा बहुत ही भव्य स्वागत भी किया गया है। और भारत माता की वंदे वंदे का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो हमें यहाँ बुलाकर आप सब छोटे छोटे बच्चों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि स्वागत करता हूं। हारे का सारा चैरिटेबल, मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में आज से 5.5 वर्ष पहले हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हुआ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज का जो भी पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित। सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की। कोई भी मेरी बहन बेटी हो, उसकी शादी हो, तो उसके घर पर 3 या 4-5 दिन पहले जाकर हम खुद जाकर उसका भात भरने का काम करते हैं। 50 बेटियों का अब तक भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है। दूसरा कार्यक्रम, आप सब बच्चों के बीच में आकर, ये भोजन का कार्यक्रम नहीं है कि भी आपको भोजन कराने आए, ये आपको भोग लगाने आए हैं। भोग सरामनी, छोटे छोटे बच्चे जो साक्षात भगवान का रूप है, आपको भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए। आज ये 14वां स्कूल है, तो लगभग ऐसे सिरसा के आसपास के 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम है। तो भात सरामनी और भोग सरामनी सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। पीछे कभी समय था तो 100 वाटर कूलर, जैसे अभी सर ने बताया आपके स्कूल में भी एक वाटर कूलर लगा है, ऐसे 100 वाटर कूलर सिरसा में स्थापित किए गए, जिससे सब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। 50 के करीब एम्बुलेंस, नेत्र चिकित्सालय, शिक्षा ब्लॉक, भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान में एक शिक्षा ब्लॉक बनाया गया माताजी के नाम से। ऐसा स्कूल जिसमें कोई फी काउंटर नहीं है, ना बुक्स का, ना यूनिफॉर्म का, ना फीस का, उसमें एक शिक्षा ब्लॉक बनाया गया। तो ऐसे बहुत कार्य 25-30 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल, 5 साल में सिरसा में किए गए। मैं मोटे तौर पर आपसे 2-3 बातें, जो इस कलयुग का महामंत्र है, रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली मां, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके श्री चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। रोज सुबह उठ के अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। जो नाश्ता सुबह वो हमारे लिए बनाती है, उसका एक निवाला तोड़कर सबसे पहले उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लग जाएगा। और आपके जीवन की कोई ऐसी इच्छा, कोई अभिलाषा ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो सके। आप जो चाहोगे आपके घर पर चल के आएगा। ये जो हमें रूप मिला है, हमें शक्लें मिली है, सब उसके गर्भ में मिलती है। ऊपर से तो निराकार रूप आता है, ये सब उसकी देन है। इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर धरती जिस पे हम घूम रहे हैं, ये सब उसकी देन है। जितनी हो उसके डट के उसकी पूजा करो, रोज उसके चरणों में शीश झुकाओ, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, अहंकार, जो सबसे बड़े दुखों का कारण है। अगर नरक का कोई द्वार है तो वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को आनंदित बनाना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को समझना पड़ेगा।
तीसरा मौन। दिन में जब भी आपके पास 15-20 मिनट आधी घंटा हो, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, झरने के पास, तालाब के पास, नदी के पास 15-20 मिनट मौन होकर बैठ जाओ। आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। और जब कभी कितनी थकावट हो, कितनी दिक्कत हो जीवन में, 10 मिनट 15 मिनट अपनी माता श्री की गोदी में सिर को रख के सो जाओ, सारा शरीर कमल के फूल के जैसा हल्का हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि मैं हूं ही नहीं। 2 लाइनें मुझे सर ने कहा है गाने के लिए। आज माता श्री का अभी सब बच्चों को आपको एक पानी की बोतल भी दी जाएगी, जो घर से पानी आप इसमें लेके आ सकते हो। ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म का गर्म रहेगा। वो चेक किए जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के चेहरे उसी पर माता जिस तरह से सिंगला परिवार लगता है। श्री को समर्पित 2 लाइनें आप सब भी अपनी माँ के लिए पीछे गा सकते हो थोड़ा थोड़ा। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। बोलो अपने अपने माता पिता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। लगातार सिंगला परिवार के द्वारा जो बच्चों के बीच में जाकर उनको भोज करवाने का कार्य किया जा रहा है, उसी कार्यक्रम के दौरान आज आप देखें कि यहाँ पर बच्चों को जो मिल्टन की बोतलें हैं, ठंडे गर्म पानी की बोतलें हैं, वो भी दी जा रही हैं। उसी के साथ साथ आज फिर से बच्चों के और चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास जो है वो परिवार के द्वारा, सिंगला परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आप देखें कि यहाँ पर जो प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं, उनके पौत्र लक्ष्य सिंगला के द्वारा यहाँ पर सभी को जो बोतलें हैं वो वितरित की जा रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर भोज का कार्यक्रम भी है और सभी लोग, जो सभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर बच्चों को जो वाटर बॉटल मिली है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। आप देखें खोल खोल कर अपनी बोतलों के जो रंग हैं वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान जिस तरह से सिंगला परिवार लगातार लेकर आ रहा है, कभी उनको भोज करवा कर, कभी उनके बीच में जाकर उनके साथ हंसी मजाक खेल करके, और आज जो देखेंगे, आज बच्चों को यहाँ पर गिफ्ट भी मिले हैं, जहाँ जिसमें आप देखेंगे कितना आराम से जो यहाँ पर एक गुड़िया आप देखेंगे बोतल भी देख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है। जो मनीष सिंगला जी हमारे स्कूल में पधारे, उनका मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी बच्चों को एक वाटर बोतल तथा खाना गिफ्ट में दिया, तथा उन्होंने सभी बच्चों के साथ रूबरू होकर बातें की, तथा हमारे स्कूल को इतना बड़ा मौका दिया कि वो हमारे स्कूल में आकर हम भी सबके बच्चों के साथ मिल सके हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ कि उन्होंने जो है अपने सभी गुरु को माता ही बताया। मैं मानता हूँ कि जो माता है वो ही हमारी गुरु है, तथा हमारी जो माता है उनके चरणों में हमें हर रोज़ कमल डालना चाहिए, जिससे जो है हमारे जो सभी लक्ष्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। मैं सबसे पहले उनका यहाँ पर आने पे बहुत बहुत
हार्दिक स्वागत करती हूँ जिन्होंने वो यहाँ पर आए, उन्होंने ये इतना सारा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने बच्चों को गिफ्ट के अंदर बोतल और भोग का प्रोग्राम रखा है। और उनको मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर हमारे स्कूल में बच्चों से किसी से कोई भी गलती हुई तो दिल से क्षमा चाहते हैं। और सभी बच्चे आशा करते हैं कि उन्हें हमारे स्कूल का डिसिप्लिन और स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। आज से पहले इस तरह से कोई आया था जिसने गिफ्ट भी दिया हो, भोज भी करवाया हो? नहीं, इससे पहले नहीं आया था। आए भी होंगे तो इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा। तो मतलब मिलके अच्छा लगा? यस। मेरा नाम सावन है और मैं श्री गणेशी लाल जी और अनीश सिंगला जी और उनकी पूरी टीम का हमारे स्कूल में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे स्कूल में आए और उन्होंने हमारे स्कूल को इतना बड़ा मौका दिया। और उन्होंने हमारे स्कूल में सभी बच्चों को वाटर बोतल गिफ्ट में दी और सभी बच्चों के साथ खाना खाया और उनको अपने हाथों से खिलाया। सभी स्टाफ मेंबर्स को भी ये हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे माता जी के बारे में भी बताया, माता को सम्मान देना इसके बारे में बताया और इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और इसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए बोल रहकर उस चीज़ को टारगेट करने के बारे में सफलता का एक राज बताया है। हाँ क्या जी। कुछ कहेंगे? इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माँ की पूजा करें, अपनी माँ को थैंक यू बोलें, उनको अपने हाथों से खाना खिलाएं, उसके बाद ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने का पहला यही रास्ता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सैनी है। तो बहुत अच्छा लगा कि पूर्व राज्यपाल श्रीमान महामहिम गणेशी लाल जी हमारे स्कूल में आए और बच्चों को भोग लगाया, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में जो ठंडा पानी और गर्म पानी की जो बोतल है वो वितरित की गई, तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ श्रीमान मनीष सिंगला जी का और महामहिम गणेशी लाल जी का कि इन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को बोटल्स एंड आज का जो भोग है इन्होंने जो लगाया, उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। बिल्कुल मिलती है जी। जैसे आज उन्होंने बताया कि हमें हमारी जो आदि शक्ति है वो एक माँ का रूप है, तो इससे बच्चों ने सीखा है ये बात कि जो कोई भी जैसे कन्या है तो एक आदि शक्ति का रूप है। तो और आप अपनी माँ को भोग लगाइए, उसी के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। जैसे गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसी तरीके से माँ में भी 33 करोड़ या उससे भी कहीं ज़्यादा देवी देवताओं का वास होता है। तो इस बात का हमें भी पता लगा, जैसे उन्होंने बताया कि ये बातें हम प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपतियों तक कहते हैं, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें मिली है आज। तो मैं बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं जी। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है और उनको बॉटल्स दी गई है। और आदि शक्ति की संतान मेरे सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अध्यापक वृंद का, प्राचार्य महोदय का, गांव के सम्माननीय महानुभावों का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे हम सबको एक अवसर प्रदान दिया है कि हम बच्चों को भोग लगाकर जो सीधे सीधे भगवान के रूप हैं उनकी पूजा कर और उनके साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करने का अवसर दिया है। बहुत आभार। मेरे बच्चे ने कहा, मनीष ने कहा है, आप सब बच्चों को कहा है, एक बात कहा है। क्या कहा है? कि अपनी माँ की पूजा करिए, सेवा नहीं। ये बूढ़े लोग, बड़े लोग, मेरी उम्र के लोग, जो भी हैं, गांव के प्रमुख लोग, उनसे भी मैं चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ ने तुम्हें बचपन से लेकर अब तक खिलाया है, पहनाया है, चलाया है, पढ़ाया है, सिखाया है। आज घर जाकर माँ को कहना, माँ मेरे हाथ से भी एक रोटी का टुकड़ा तो खा लो। ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझको प्रसन्नता होगी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कौन सी क्लास में हो? ज्योति। कैसा लगा खाना? अच्छा। गिफ्ट भी मिला? गिफ्ट भी मिला? क्या मिला? बोतल। कैसी लगी? देखी खोल के, अच्छी लगी? कौन से कलर की है? लिली। क्या नाम है? अजय। कौन सी क्लास में हो? 4th। क्या गिफ्ट मिला? बोतल है। कौन से रंग की है? नीली। अच्छी लगी? खाना भी खाया? कैसा लगा? अच्छा। हलवा कैसा लगा? खाया हलवा? अच्छा लगा? अंकल अच्छे लगे जो आए थे? आपको पता ही है, हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है 2 मुहिम 2025 में चलाई हुई है, भोग सरामनी और भात सरामनी। बहन बेटियों के भात भरना, जो भी कोई बहन बेटी है, किसी भी जाति से हो, कोई से भी हो,
जिसकी भी हमें सूचना मिलती है तो शादी से 4 दिन पहले उसके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी उसको घर की सामग्री चाहिए वो सामग्री लेके जाते हैं, जो भी उसको सामान चाहिए। और दूसरा कार्यक्रम ये आप देख रहे हो बच्चों को भोग लगाने का। आज तकरीबन ये 14वां स्कूल है, तकरीबन 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, जैसे छोटे बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो एक तरह से भगवान को भोग लगाकर अमृत पान करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। तो ये 2 मुहिम इस साल चलाई हुई है मेरी माता श्री के आशीर्वाद से और उन्हीं की प्रेरणा से ये सब चल रहा है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में हम सब पहुँचते हैं। मैं और मेरे पिताजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मेरा बेटा लक्ष्य सिंह, तीनों पीढ़ियाँ एक साथ बच्चों का आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम चला हुआ है। आज मैडम मेरे माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी का श्राद्ध है। मतलब आज उनका साक्षात आशीर्वाद, जैसे एक आदेश हुआ कि बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट कोई मेरी तरफ से, तो हमने स्कूल में पता किया तो उन्होंने कहा पानी की बोतल जो है, तो आज ऐसे तकरीबन 500 बच्चों को वो पानी की बोतल मिल्टन कंपनी की वो पानी की बोतल दी गई है ताकि बच्चे अपने घर से पानी भर के लाए। यहाँ वाटर कूलर भी माता श्री की पुण्य स्मृति में लगा है। 100 वाटर कूलर लगाए गए थे, उनमें से एक ये कमरपुरा स्कूल में है, जिससे बच्चे ठंडा पानी पी सके, स्वच्छ पानी पी सके। तो ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से संपन्न हो रहा है। और श्राद्ध के दिनों में, पितरों के दिनों में ये जो सब कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों को भोग लग रहा है, तो मेरे ख्याल में पितर अगर जब तक प्रसन्न हो तो ये संभव नहीं है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। इस कलयुग का एक ही महामंत्र है, बाकी सब चीज़ें तो जो भी अपन ने सब देख ली। जो एक जीवन की कड़वी सच्चाई और अपने सामने है कि उस माँ की तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। उसके चरणों में अपने शीश को सुबह झुकाना है और जो वो नाश्ता हमारे लिए तैयार करती है सुबह, उसी नाश्ते का एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। बस ये करना है आपने। आपके जीवन में आप ऐसे पाओगे, चमत्कार हो जाएंगे, बहारें बरस जाएगी, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं। जो उसने तकलीफ़ें सही हैं आपको धरती पे लाने के लिए, और जो उसने तपस्या की उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। तो आप एक साक्षात जो है एक जगत जननी को भोग लगा रहे हो सुबह सुबह घर से निकलने से पहले, और उसको माथा टेक रहे हो, तो आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। सारी कायनात आपके साथ होगी। जहाँ बच्चे इतने खुश नजर आ रहे हैं, वहीं बाबूजी भी बहुत ज़्यादा खुश देखे जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ के बच्चों का कहना है कि इस तरह का कार्यक्रम और इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं देखा। तो ऐसा मैडम, बच्चों के बीच में एक उड़ीसा का राज्यपाल, मतलब पूर्व राज्यपाल, इतना बड़ा पद, 4थे नंबर का प्रोटोकॉल, उसको अपने बीच में पाकर ऐसे 2, 2.5 घंटे 3 घंटे हमें लगते हैं। 11 बजे हम हवेली से चलें, आप सब साथ ही चलते हो, 2 बजे वापस पहुँचते हैं। तो 3 घंटे बच्चों के बीच में लगाना कार्यक्रम, उनके साथ भोजन करना, उनको भोजन खिलाना, तो बच्चे बड़े उत्साहित और सारा स्टाफ बड़ा खुश होता है कि इतना बड़ा शख्स हमारे बीच में आया है और हमें भोजन कराया है। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और बाबूजी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्यों उन्होंने बचपन से ऐसा सब कुछ किया है। उड़ीसा में जब राज्यपाल थे जब भी यही कार्यक्रम करते थे।